अम्बेडकर का अपमान वर्तमान सरकार के द्वारा किया गया है और देश के गृह मंत्री द्वारा भरी संसद भवन में उनका अपमान किया गया। इस बात को देश की जनता अभी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है और पूरे देश में उनके समर्थन में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो अपमान हुआ है इसके विरोध में लोग अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसका विरोध जता रहे हैं। हम मंसूर चक के लोग भी, हम राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के लोग, हम तय किया है कि आगामी 27/12 को हम लोग भी फाटक चौक से एक प्रतिरोध मार्च निकालेंगे। फाटक चौक से बाजार होते हुए हॉस्पिटल रोड होते हुए शमशा चौक से फाटक चौक पर आके अमित शाह का पुतला दहन करेंगे और हम अपनी प्रतिरोध मार्च का इजहार करेंगे और इन्हीं सब लोग साथ में अपनी वाणी पूरा। हम लोग राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ साथी ने बैठकर यह निर्णय लिए कि हमारे संविधान निर्माता बाबा साहेब स्वर्गीय भीमराव अंबेडकर का जो हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा अपने वाणी के द्वारा जो राज्यसभा में उसके अपने भाषा से अपमानित किया, उसके विरोध में आज हम लोग यहाँ बैठे। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर इस देश के करोड़ों लोगों के अनुयायी, जो उनका अनुयायी है उनका वो भगवान के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन अमित शाह के द्वारा जो लैंग्वेज का प्रयोग किया गया कि बार बार अक्सर अति बन गया है कि लोग अंबेडकर करते हैं और इतना नाम भगवान का लिए लिया जाता तो 7 जन्मों का उनको स्वर्ग मिल जाता। इस बात का हम लोग राष्ट्रीय जनता और कांग्रेस का जोरदार इसका विरोध करते हैं और 27 दिसंबर को हम लोग उनके अमित शाह देश का गृह मंत्री को रिजाइन करने की मांग करते हैं और उसका हम लोग पुतला दहन करने का भी कार्यक्रम करेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर जो 75वीं संविधान सभा की बैठक जो चल रही थी और संविधान पर जो बहस हो रहा था पार्लियामेंट में, 16 तारीख को माननीय गृह मंत्री ने जो संविधान के निर्माता थे और करोड़ों भारतीय के जो आइकॉन हैं, पूजनीय हैं, उनके बारे में जो शब्दों का चयन किया गया गृह मंत्री के द्वारा, वो राष्ट्र का अपमान है, देश का अपमान है और देश के 146 करोड़ जनता का अपमान है। और इस अपमान को निचले स्तर तक जो बाबा साहब ने संविधान में जनतांत्रिक गणतंत्र की स्थापना किया था, उसका अपमान है और उस अपमान को यह देश बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। उसी के आक्रोश में, उनके अपमान के आक्रोश में जो संविधान का अपमान किया गया, संविधान निर्माताओं का अपमान किया गया, हमारे लोकतंत्र का अपमान किया गया, जो संविधान में जनता का व्यवस्था किया गया है, सामाजिक सौहार्द और उसके लोकतांत्रिक अधिकार का जो सवाल था, उसका अपमान किया गया है। इस अपमान को इस देश की करोड़ों जनता बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है और जो हमारे गठबंधन के तमाम पार्टी के लोग हैं, गृह मंत्री से, प्रधानमंत्री से माफ़ी की मांग करते हैं। इस देश के तमाम करोड़ों जनता को देश से माफ़ी मांगनी पड़ेगी और गृह मंत्री को तत्काल बर्खास्त करने की मांग करते हैं और तत्काल इस देश से ये बयान के लिए जो बाबा साहब को अपमान किया है, उस बयान के लिए उनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी, तब ये देश की जनता उनके गलती को माफ़ करने के लिए तैयार होगी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आगे शुक्रवार को 2 बजे दिन से हम तमाम गठबंधन के साथी, राष्ट्रीय जनता दल और राष्ट्रीय कांग्रेस के साथी माननीय गृह मंत्री का पुतला दहन करेंगे और हम अपनी बातों को उस जुलूस में प्रदर्शित करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ रोहित कुमार, पद
पद राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ साथी हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान के इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को आगे बढ़ाते हुए संसद में जो देश के गृह मंत्री जो कभी तरी पार थे, उनके द्वारा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का अपमान किया गया। सारे विरोधी लोग इसका विरोध करते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर इसका विरोध हो रहा है। हम गठबंधन के लोग भी, राजद कांग्रेस के लोग मनसूचक में कि इसका विरोध प्रदर्शन करने के लिए आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और आगामी शुक्रवार 23 दिसंबर को हम लोग एक आक्रोश मार्च निकालेंगे और बाबा भीमराव अम्बेडकर का अपमान करने वालों के विरोध में नारेबाजी करते हुए